Yes, this video will make you consistent, which in turn will make you studying automatically. You clicked on the right video because मैं भी पहले ऐसे ही थी, पढ़ना लिखना था नहीं और सपने थे हजार। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी में जहाँ पर पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर हम बताते हैं सोल्यूशन। तो एक दिन सैटरडे का दिन था, छुट्टी होने वाली थी कोचिंग की और सर आए बोले कि मंडे को आपका टेस्ट होगा। देखो संडे तो बीच में हो रहा है तो पढ़ लेना। तो सैटरडे को रात को मैंने कहा कि कल सुबह 5:30 उठने के लिए मैं 5:05 पे अलार्म लगा देती हूँ, 5:10 पे अलार्म लगाती हूँ, फिर 5:15 पे, 5:20 पे, 5:25 पे और फिर 5:30 पे तो लगाना ही लगाना है भाई। देखो नेक्स्ट डे मेरा पूरा खानदान उठ गया है अलार्म के चक्कर में, पर मैं नहीं उठी हूँ। पता नहीं 5 से 5:30 बजे के बीच में मेरे को कितने लात घुसे पड़े होंगे, मेरे को याद भी नहीं है। अब देखो 10 बजे तक मैं सो रही हूँ, घर में मिक्सर की आवाज आ रही है, भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो गाना होता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाना बज रहा है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, मैं सो रही हूँ। ठीक है, फिर मम्मी तो हौले से आती हैं, कहती हैं कि चाय बन गई है। मैं उठ के अगले सेकंड किचन में खड़ी हुई हूँ। चाय इज लव। देखो चाय पीने बैठी हूँ, मम्मी भी बैठी है साथ में, पापा एकदम बगल में अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब लोग चाय ही पी रहे हैं। और मम्मी तब से बोल रही है, तो पता है अंकिता, तुम्हारी जो बुआ है ना, उस दिन जो उस शादी वादी में आई हुई थी, वो देखो ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो हमने बोला मम्मी काहे तुम इतना इम्पोर्टेंस देती हो इतने रिलेटिव को, जरूरी नहीं है तुम सबको इम्पोर्टेंस दो। मेरी मम्मी कहती क्या करे भैया, रिश्ता ऐसा है ना, निभाना पड़ता है। तो फिर हमने कहा और मम्मी मौसी क्या कर रही है? तो कहती है बड़ी खुश होकर कि मेरी मौसी अरे मौसी तो ऐसा ऐसा बोल रही थी, तुमको पता है इतनी अच्छी है मौसी, इतनी अच्छी। तभी मेरे पापा आते कहते कि अच्छा तुम्हारी बहन अच्छी और मेरी बहन बुरी, अच्छा अच्छा। और 2 मिनट बाद इन दोनों में लड़ाइयां हो रही है कि नहीं तुम ऐसे, मम्मी कह रही नहीं तुम ऐसे, लड़ाइयां। और फिर बस यही नहीं, 5 मिनट लड़ाई टिकी होगी, उसके बाद दोनों मिलकर मेरे को डांट रहे। भाई मैं आई कहाँ, मैं आई ही क्यों, मेरे को डांट मिल रही है। फिर पापा अचानक से बोलते हैं, कहते हैं कि कल तुम्हारा टेस्ट है मंडे को। मेरे को मैसेज आ गया है कोचिंग से तुम्हारा टेस्ट और तुम पढ़ने नहीं, यहाँ पर बैठ के खिसने पूरी कर रही हो। तो मैंने उठाया अपना चाय, अपना मटरी उठाया और अपने कमरे में चली गई, सोचने कि आज तो मैं पढ़ के ही दिखाऊंगी, सबको एकदम अच्छे मार्क्स ले आके दिखाऊंगी। मैं आई अपने कमरे में, हमने कहा कि आज तो एकदम पढ़ के रहूंगी, पूरा पढ़ाई करके रहूंगी। तो मैंने कहा कि चल पढ़ाई करने से पहले दुनिया को तो जान लेते हैं ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब हम जैसे लोग जो स्टूडेंट होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे अच्छा, सबसे किफायती, सबसे फन वे क्या है, वो है इंस्टाग्राम। हाँ, पास मैंने फोन उठा लिया और भाई मेरे अंगूठा और मेरा प्यूपिल का जो सिंक में चल रहा है। यस। और अगर बाय चांस कोई ऐसी रील आई जहां फेफड़ा फाड़ हंस रहे हैं हम, तब तो जो चुल मचती है, ऐसी चुल मचती है ना कि शेयर किए बिना अगर स्क्रॉल आगे कर दिया तो भाई आत्मा शरीर से निकल जाएगी। इसीलिए 75 जनों को हमें शेयर भी तो करना होता है। फिर फोन चलाते चलाते मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। मैंने फोन बगल में रखा और मैंने कहा कि अब चलो पढ़ने शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ ही रही थी, पहले पेज का 2-4 लाइन पढ़ी ही होंगी, तभी मुझको ऐसा ख्याल आया कि अगर ऐसा हो या होता कि हमारे पूरे स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, अटैक हो जाता, मतलब लिटरल अटैक ही हो जाता, तो मैं कैसे बचाती सबको? मैं सबको बचाती, पहले अपने क्रश को बचाती ऑफ कोर्स, फिर टीचर्स को बचाती, फिर जो सबसे हेटेस्ट टीचर है ना उसको भी बचाती और मैं बिग पर्सन बन जाती। फिर जो एनिमी स्टूडेंट है ना, मेरे क्लास की एनिमीस्ट दोस्त है, उसको भी मैं बचाती और फिर कहती कि नहीं यार, इंसानियत दिखानी ही पड़ती है। फिर मेरे को वो अवार्ड मिलता। वाओ, अब मैं बुक तो देख रही हूँ पर मेरे दिमाग में यही सब विचार आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को पढ़ना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं दीवार में देख रही हूँ और मेरे को अचानक से याद आ रहा है कि फलाना दिन ढिमकाना ने मेरे को ऐसा बोला था, मेरे को उसको ऐसा जवाब दे देती ना, सारी चुप हो जाती। अभी मैं बता रही हूँ ऐसा जवाब दे सकती थी ना। और सिर्फ यही नहीं कि मैं जवाब सोच रही हूँ, मैं वही सीन रिक्रिएट कर रही हूँ अपने इमेजिनेशन में और उसको ये सारी चीजें
सुना रही हूँ। दोबारा मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, पढ़ना है पढ़ना है। इस बार मैंने बकायदा 2 घंटा लगातार पढ़ा। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा लगातार पढ़ा और उस 2 घंटे के बाद मेरे को लगा कि नहीं, अब तो मैं जिस स्पीड से पढ़ रही हूँ ना, स्पीड से पढ़ती रहूंगी ना रात भर, तो कल टॉप करूंगी। और कल टॉप के मार्क्स लाने के बाद जो मेरी क्लास की टॉपर है उसको तो मैं ऐसा ऐसा देखूंगी ना, साली जल जाएगी, मजा आ जाएगा। और ये सोचते सोचते मैंने अगला 2 घंटा इमेजिनेशन में बिता दिया कि अगर मैं टॉप मार्क्स ले ली तो मैं क्या क्या करूंगी। फिर मेरे को अचानक याद आया कि उस टॉपर ने अपने इंस्टाग्राम में कोई तो स्टोरी डाली थी। मैं तुरंत फोन उठाई और मैंने कहा कि चलो उसकी स्टोरी देखते हो। और फिर कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें और मेरा अंगूठा, ठीक है, मेरा अंगूठा एकदम सिंक में थे। हाँ, ये शेयर कर देते। अब क्या, अब तो पूरा वक्त ही चला गया था। अब तो मेरे को नींद भी आ रही थी पर गिल्टी भी फील हो रहा था कि यार पढ़ने का डिसाइड किया था, पढ़ तो पाई नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि चल अपनी दोस्त को कॉल करती हूँ, वो कितना पढ़ी है। ठीक है, अगर वो भी नहीं पढ़ी हुई हो तो फिर मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, मेरी कम से कम ये गिल्टी फीलिंग तो चली जाएगी। मैंने उसको कॉल किया और मैंने पूछा कि कितना पढ़ी कल के टेस्ट के लिए। तो वो बोली थोड़ा सा, ज्यादा तो पढ़ ही नहीं पाई। हमने कहा बस हो गया, इतना में ही बहुत है। अब थोड़ा सा मतलब क्या ही होगा, हाँ इतना तो होगा नहीं कि इंसान 100% की तैयारी कर ले, नहीं ना। तो हमने कहा कि चल ठीक है ना, मैंने पढ़ा ना उसने पढ़ा, बस फिर और क्या तकलीफ है ना। रिजल्ट वाले दिन ना वो लड़की लाई थी 80 आउट ऑफ 100 और मैं 33 आउट ऑफ 100। भाई 33 आउट ऑफ 100। ठीक, मैं उसको देख रही हूँ, मैं बहुत गुस्से की नजर से उसको देख रही हूँ। 2 मिनट तक मैं देख रही हूँ, 2 मिनट बज के 11 सेकंड में वो मेरे पास आती है, बोलती है अंकल मैनिफेस्टेशन है। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ और मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है। थोड़ा सा पढ़ के 80 मार्क्स ला रही हो तो जादुई मंत्र तो है। हाँ, और या तो वो डोरेमोन का डोरा वाला केक है जो चिपकाती हो कॉपी में और खा जाती हो और तुम्हें याद हो जाता है। अब आज तो रिजल्ट था, फिर रिजल्ट बहुत खराब पूरे बच्चों का आया था। तो सर ने गुस्से में कहा कि देखो बच्चों, दोबारा प्रिपेयर करके आना और परसों दोबारा एग्जाम टेस्ट लेंगे पर दूसरे सब्जेक्ट का। अब मैं घर आई वापस तो मेरे दिमाग में तो यही बिट्रियल चल रहा था कि ये जो लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है ना, मैं बता रही हूँ गुस्सा हूँ मैं मुझसे बहुत। पर मेरे को ऐसा लग रहा था आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। ठीक, मैंने फोन किया उसको तो वो फोन नहीं उठाया और मेरा गुस्सा और ज्यादा। तो मैं कही कि चलो भाड़ में जाए दुनिया, मैं चलती हूँ सीधे उसके घर। ठीक, अब मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी ने कहा वो बेटा अपने कमरे में है, जाके देख लो। मैं उसके कमरे में अचानक पहुंची और वो रीलें देख रही है, उसकी भी आंखें और अंगूठा सिंक पे ही है। हमने कहा कि बहन जब तुम वो रीलें देख रही हो तो फिर पढ़ कौन रहा है, तुम्हारे पास पक्का कोई मंत्र है या तो पक्का कोई डोरेमोन का वो ब्रेड है। उसने कहा वो देखो, और उसके पूरे दीवार पे ना टाइम टेबल चिपका हुआ था, पर डे का टारगेट चिपका हुआ था। और फिर वो जो मुझे समझाती है मैं आपको समझाती हूँ अभी। अब एक एग्जाम्पल मान लो कि चलो मान लो तुम्हें एक डिश बनानी है, किचन में जाके तुम्हारे पास पूरी दुनिया भर का इंग्रेडिएंट है। ठीक है, गैस है, चूल्हा है, तुम्हें 4 घंटा दे दिया है कि एक डिश को तुम्हें 4 घंटा मिलता है ये बनाने के लिए। पर दिक्कत ये है कि तुम्हें उस डिश की रेसिपी ही नहीं पता है। ठीक, अब वो 4 घंटे तुम दुनिया भर की कोशिश कर लो, तुम्हारे पास इंटरनेट भी नहीं है कि तुम रेसिपी खोजो। ठीक, तुम दुनिया भर की कोशिश कर लो, वो डिश नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तरीका ही नहीं है। यू डोंट हैव अ वे ऑफ डायरेक्शन टू मेक दैट डिश। इसी वजह से जैसे ही आप जब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठते हो ना, जब आपके पास डायरेक्शन ही नहीं, आप अपने आप को 4 घंटा दे दो कि भाई आज तो मैं बैठ के 4 घंटा पढ़ूंगा, पर जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, तो आपका वो 4 घंटे वेस्ट ही जाएगा। एक ह्यूमन को ना जब भी अपने सामने एक कोई कंफ्यूजन मिलती है ना, तो वो इंसान ना उस कंफ्यूजन को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो यही होता है जब आप पढ़ने बैठते हो ना और इतना हॉचपॉच सिलेबस दिखता है, इतना मैसअप सिलेबस दिखता है ना, तो आप इग्नोर करते हो उस चीज को और आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो देखो बच्चों, अंकिता दीदी आपको एक बात समझा रही है कि जब भी सिलेबस होता है ना एक सब्जेक्ट का इतना बड़ा, तो उसको पार्ट्स में बांट दो। ठीक है, मैं पहले भी अपने वीडियो में बात कर चुकी हूँ, पर अभी रुको, उसको पार्ट्स में बांट दो। अब जो भी इजी है उसको पहले ले जाओ और जो भी हार्ड है उसको बाद में, और जो जितना हार्ड है उसका सब पार्ट कर दो। और फिर इस तरह से तुम्हारे पास एक सीक्वेंस बनेगा तुम्हारे सिलेबस का।
तो अब आपने एक सीक्वेंस तैयार कर दिया अपने सिलेबस का, इजी टू टफ। अब अगले 10 दिन का आपको टारगेट सेट करना है। जरूरी नहीं उस 10 दिन में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पर ये रखो उस 10 दिन में आपने जितने भी टारगेट उस 10 दिन में लिखे हुए वो कंप्लीट होने चाहिए, वो कंप्लीट होने लायक होना चाहिए। तो डे 1 आपका जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, क्योंकि जो सीक्वेंस में सबसे आगे वो डे 1 में आ गया। डे 2 अब जो सेकंड सबसे इजीएस्ट होगा वो डे 2 में आ गया। फिर धीरे 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 आपका फर्स्ट डे टाइमिंग शायद 2 या 3 घंटा रहे, फिर सेकेंड डे 3 या 4 घंटा रहे, फिर ऐसे ऐसे 10वें दिन ना आपका जो स्टडी आवर्स है ना बिना किसी एफर्ट के वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना ये है कि जब भी आपका पर डे का टारगेट कंप्लीट हो ना, कि डे 1 का टारगेट कंप्लीट हो गया, उसमें टिक मार देना है कि आज का टारगेट कंप्लीट, टिक। फिर सेकेंड डे टिक, कंप्लीट। अब इससे क्या होगा ना, आपको इतनी खुशी मिलेगी, यू नो योर ब्रेन फील सो हैप्पी। वो हैप्पी वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, यू फील सो हैप्पी अबाउट इट दैट यू गेट एडिक्टेड टू इट। अब जब अपना टारगेट आप हर दिन कंप्लीट करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस भी साथ साथ कंप्लीट होते रहेगा। जस्ट इमेजिन आपका हर दिन ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे हैंडल करूं। आपका बस ये रहेगा, ये थॉट प्रोसेस रहेगा कि आज का जो टारगेट है मैं कंप्लीट करना है। नाउ बैक टू द स्टोरी। सो टीचर ने कहा था कि आपका डे आफ्टर टुमारो आपका अगले सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। तो फिर अब यहाँ पर तो मेरी कंसिस्टेंसी काम नहीं आती, क्योंकि अगले 2 दिन में एग्जाम होने वाला है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वही रूल अप्लाई किया कि जितना बड़ा सिलेबस रहेगा, जितना मेसअप रहेगा, जितना अनडिफाइंड वे रहेगा, उतना मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी। तो मैं पहले डिफाइन कर लेती हूँ, ABC कैटेगरी बनाती हूँ। सबसे ज्यादा वेटेड एवरेज जो चैप्टर है वो ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। फिर इसमें भी पर कैटेगरी में मैं सीक्वेंस बना देती हूँ, इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड। तो सबसे पहले जो मेरा एकदम प्रायर प्रेफरेंस रहेगा, सबसे ए कैटेगरी का सबसे इजीएस्ट वाला प्रेफरेंस रहेगा, जो सबसे कम टाइम पे हो जाएगा। फिर धीरे 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 इस तरह से मेरा पूरा सिलेबस जितना भी कंप्लीट हो पाए 2 दिन में, जितना भी कंप्लीट हो पाए मेरे लिए बहुत होगा। उस एग्जाम में तो मेरे मार्क्स काफी कंपैरेटिवली अच्छे आ गए थे, बिटवीन 60 to 70, बट उस लड़की के अभी भी ज्यादा ही थे। बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने अपने अंदर कोई तो एक पावर है अनलॉक कर ली। आई वॉन्ट टू से समथिंग, सी दिस, 60% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द रिंग बटन। वेल, इस स्टोरी में तो मैं नहीं जीत पाई, बट हियर इन दिस वीडियो फ्रॉम इंसल्ट टू रिवेंज मैं जरूर जीती थी। वॉच दिस।